हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को दिख रहा है कि मैं पौधों को पानी पिला रहा हूँ, लेकिन फिजिक्स फन लिमिटेड चैनल में ये क्या दिखा रहे हैं हम लोग। दोस्तों, यहाँ पे भी फिजिक्स है। कैसे, वो आज मैं बताऊंगा। क्लास 11 और 12 के बच्चों को तो पता ही है, बाकी सबके लिए भी बता देता हूँ। एक इक्वेशन है जिसको हम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। यहाँ पे वही इक्वेशन हम लोग काम पे लगा रहे हैं। कैसे? आप सबने देखा होगा, जब मैं पौधों को पानी पिला रहा था, मैं यहाँ पर ही खड़ा था, लेकिन यहाँ से ही मैं कभी पानी को इतना पास फेंक रहा था और कभी पानी यहाँ से उतना दूर जा रहा था। ये कैसे? आप सबको समझ में आ गया होगा कि मैं अपनी उंगली से इस पाइप को छोटा कर रहा था, मतलब इस पाइप का जो ओपनिंग है उसको छोटा कर रहा था, तभी ये पानी दूर तक जा रहा था। अब यही बात मैं आपको समझाऊंगा यूजिंग इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। वैसे इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी क्या है? जब कोई भी फ्लूइड, मतलब लिक्विड या एयर, कोई भी फ्लूइड अगर एक पाइप के अंदर से जा रहा है, तो उस पाइप का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है और फ्लूइड का जो स्पीड है, दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। मतलब अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया पाइप का बढ़ जाता है तो फ्लूइड का जो स्पीड है वो कम हो जाता है। अगर कैमरा को थोड़ा सामने लाया जाए तो आप देख पाओगे इस पाइप का ये पोर्शन है इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया। जब ये पूरा क्रॉस सेक्शन मैं यूज कर रहा हूं, तब लिक्विड का जो स्पीड है वो कम है, और जब मैं अपनी उंगली से क्रॉस सेक्शन को छोटा कर रहा हूं, उस टाइम पे स्पीड बढ़ रहा है, तभी ये जो पानी है ये दूर तक जा रहा है। ये एक बार फिर से मैं दिखाऊंगा अब सबको। आप देख पा रहे हो अभी इसका जो टोटल क्रॉस सेक्शन यूज हो रहा है और पानी सिर्फ इतना दूर जा रहा है। लेकिन अगर मैं अपनी उंगली से क्रॉस सेक्शन को छोटा कर देता हूं, अब देखिए आहिस्ता आहिस्ता जितना मैं छोटा करता जाऊंगा पानी उतना दूर जाता रहेगा। क्यों? क्योंकि पानी का स्पीड उतना ज़्यादा बढ़ जाएगा, और पानी का स्पीड जितना बढ़ेगा पानी उतना दूर तक जाएगा। तो इसके लिए मुझे मेरा पोजीशन शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इस ओपनिंग का जो क्रॉस सेक्शन है उसको कम कर दूंगा तो वेलोसिटी बढ़ जाएगा। और जब मुझे स्पीड को कम करना है तो इसका जो ओपनिंग है वो मैं धीरे धीरे बढ़ाता रहूंगा और इसका स्पीड कम होता रहेगा। तो दिस इज इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। थैंक यू। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का एप्लीकेशन प्रैक्टिकली तो हम लोगों ने देख ही लिया, एक बार थ्योरी भी समझ लेते हैं। अगर एक पाइप है जिसका क्रॉस सेक्शन डिफरेंट है, इस पोजीशन में इसको अगर पॉइंट X पकड़ लो और इसको पॉइंट Y, तो पॉइंट X में क्रॉस सेक्शनल एरिया है A1, पॉइंट Y में क्रॉस सेक्शनल एरिया है A2, और पिक्चर से समझ में आ रहा है कि A1 इज ग्रेटर देन A2। तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, जहां पे एरिया ज्यादा होगा वहां पर वेलोसिटी कम होगा, और जहां पे एरिया कम होगा उसका वेलोसिटी ज्यादा होगा। मतलब V1 एंड V2 के बीच V1 होगा छोटा और V2 होगा बड़ा। क्यों? क्योंकि A1 एरिया A2 एरिया से बड़ा है। इससे हमें जो समझ में आता है कि क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड स्पीड ऑफ द फ्लूइड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, या A इंटू V इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, या ऐसे भी बोला जा सकता है कि A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। यह हुआ हमारा इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, और यही चीज हम प्रैक्टिकली कर रहे थे। हमारे पास पानी का जो पाइप था उसका जो क्रॉस सेक्शन था, पहले अगर वो इतना बड़ा था तो हम अपने उंगली का इस्तेमाल करके उसका कुछ अमाउंट कम कर देते थे। तो जब भी एरिया कम हो गया तो स्पीड ऑफ द फ्लूइड ज्यादा हो गया और फ्लूइड बहुत दूर तक जाके गिरा, उसके ज्यादा स्पीड के लिए। ओके, थैंक यू।